हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बारबी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पार्ट 2 में आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक, अब देखिए नाम है कॉर्टिकल, तो नाम से ही आप समझिए कॉर्टिकल मतलब ये ऐसा नेफ्रॉन है जिसका ज़्यादातर पार्ट किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक, इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, आउटर कॉर्टेक्स में पाई जाती है। मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर में दिखाया था ना, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो कॉर्टेक्स रीजन आपको दिखाया था, ये मेडुलरी रीजन है। तो ये जो नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में एक और मेन डिफरेंस है कि इसका जो लूप ऑफ हैनल होता है ना वो शॉर्ट होता है। ये है हमारा बोवन्स कैप्सूल, ये है हमारा पीसीटी, उसके बाद ये लूप ऑफ हैनल है ना, इसका जो लूप ऑफ हैनल है ना ये शॉर्ट होता है, जबकि जक्स्टा वाले का जो होता है लूप ऑफ हैनल वो बड़ा होता है। ठीक, तो मेडुलर रीजन में इसका लूप ऑफ हैनल मेडुलर रीजन में बहुत छोटा सा पार्ट गया होता है, ज्यादातर पार्ट इसका कॉर्टेक्स में रहता है और लूप ऑफ हैनल शॉर्ट है, ध्यान देना है। ठीक है, बाकी जो अदर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो वेल डेवलप्ड होती है। इसमें जो वासा रेक्टा है, ठीक है, ये भी कैपिलरीज होती है लूप ऑफ हैनल के अराउंड, आगे पढ़ेंगे हम। ये या तो एब्सेंट होंगी या ये भी काफी शॉर्ट होंगी। ठीक, ये इसके मेन पॉइंट है। और जो हमारी ह्यूमन किडनीज है ना, ज्यादातर 85% जो होती है हमारी ह्यूमन किडनीज कॉर्टिकल होती है। ठीक है, जो नेफ्रॉन्स है 85% हमारे कॉर्टिकल्स होते हैं। ठीक, अब इनका काम क्या है? इनका काम वही है जो किडनी का काम है, किडनी के अंदर पाए जाते हैं, तो किडनी के फंक्शन यही करते हैं, फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का। अब देखिए ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें ये वाला पार्ट ज्यादा है, और ये जो रीएब्जॉर्प्शन, ये जो सिक्रीशन वाला पार्ट है ना, ये पार्ट कम है। तो मेनली ये ज्यादातर ना फिल्टर ज्यादा करता है ब्लड को। ठीक है, तो मेन काम क्या है इसका? फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का, उसमें भी फिल्ट्रेशन ये ज्यादा करता है। ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट करने में छोटा सा रोल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लूप ऑफ हैनल शॉर्ट है। ठीक, दूसरा है हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना हमारे, ये इस तरह से सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस इनका जो लूप ऑफ हैनल है ना ये बहुत बड़ा होता है, पूरा मेडुला में जाता है, ये डिफरेंस है इसमें। ठीक, तो जक्स्टा मतलब क्या होता है? जंक्शन। किसका जंक्शन? कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन। तो जक्स्टा मेडुलरी जो पाया जाता है जंक्शन पे, जहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला मिलते हैं वहां पे पाया जाता है। ठीक है, और जो ग्लोमेरुलस है इसका ये वाला पार्ट है, ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है? मेडुला के ही पास पाया जाता है। स्ट्रक्चर काफी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हैनल होता है, जो पूरा ये देखो इतना लंबा है, पूरा मेडुला तक अच्छे से गया होता है। वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा है, जो नेटवर्क ऑफ स्ट्रेट कैपिलरीज होती है, ऐसे ना यहाँ पे ये जो लूप ऑफ हैनल है इसके चारों तरफ ऐसे हमारे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे उसको, तो उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो इसमें जो है बढ़िया वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा पाया जाता है। ठीक, जो लूप ऑफ हैनल के, ये लूप ऑफ हैनल है, इसी के पैरेलल वो रन करता है। ठीक, अब 85% हमने पढ़ा था, है ना, पिछला वाला कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और तो जक्स्टामेडुलरी वाला 15% ही होता है। इसका काम होता है हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना काउंटर करंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। लूप ऑफ हैनल एंड वासा रेक्टा में एक मैकेनिज्म होता है, नेक्स्ट में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? लूप ऑफ हैनल की चारों तरफ ना ऐसे वासा रेक्टा होती है। ठीक है, जिस तरह से लूप ऑफ हैनल एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक डिसेंडिंग है एक अपोजिट है असेंडिंग है, इसी तरह से वासा रेक्टा भी इनके अपोजिट काम करती है। तो इस तरह से काउंटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी मैकेनिज्म के थ्रू पूरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करना जक्स्टाग्लोमेरुलस का काम है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला नेफ्रॉन, किस चीज के लिए? वाटर को कंजर्व करने के लिए, स्पेशली ड्राई कंडीशंस में। ठीक, तो कितने तरह के नेफ्रॉन्स है हमारे पास? दो, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा। कॉर्टिकल में क्या है? लूप ऑफ हैनल छोटा है, ठीक है, और वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगा या तो छोटा होगा, 85% पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन में फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन करता है। जक्स्टा में क्या है? कॉर्टेक्स के और मेडुला के जंक्शन में पाया जाता है। लूप ऑफ हैनल काफी बड़ा होता है, वासा रेक्टा भी वेल डेवलप्ड है, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा किडनी के बारे में। हमने स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में देखा था ना एक्सक्रीटरी यूनिट्स क्या क्या है, किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो किडनी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब किडनी के बाद हम करेंगे यूरेटर। ये है किडनी, किडनी के अंदर हमने सब कुछ देख लिया, क्या क्या उसके पार्ट्स है, नेफ्रॉन जो उसकी यूनिट थी। ठीक है, अब ऐसे किडनी हो गई, किडनी से निकलता है ऐसे यूरेटर, किडनी से यूरिन लाता है, किसके पास लाता है? यूरिनरी ब्लैडर के पास, और फिर होता है यहाँ पे यूरिथ्रा।
ठीक, तो अब हमने किडनी तो देख लिया, अब हम देखेंगे यूरेटर क्या है। तो यूरेटर क्या है, दो थिन मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो किडनी के रीनल पेल्विस से आती है। ठीक है, ये किडनी है, ये हिलम वाले एरिया से दो पतली सी ऐसे ट्यूब निकलेगी। इनका काम क्या है, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। किडनी से यूरिन कैरी करती है और किसे देती है, नीचे यहाँ पे होगा हमारा ब्लैडर, तो किडनी से यूरिन लेके ये ब्लैडर को देती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये है हमारे यूरेटर। अब यूरेटर के बाद है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। किडनी है, किडनी से आया यूरेटर, यूरेटर ने किसको दिया, यूरेटर ने दिया यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, तो ब्लैडर क्या है, ब्लैडर एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। ये टेम्पररी स्टोर करके रखा। ठीक है, ब्लैडर की मसल्स किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती हैं। ठीक, और क्या करता है ये, जैसे हमारा यूरिन इस ब्लैडर में पूरा फिल हो जाता है ना, तो ये एक्सपेंड कर जाता है। ठीक, अब इसी के यहाँ पे पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वही स्टडी करेंगे। यूरिथ्रा क्या है, यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से कैरी करती है, किधर, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने का काम यूरिथ्रा का। ठीक, और ये जो यूरिथ्रा में मसल्स पाई जाती है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए मसल्स कंट्रोल होती है, जिसे हम कहते हैं स्पिंचर मसल्स। हमारे पास होता है ना, एक विल होती है कि हम अपनी यूरिन को कंट्रोल कर सकते जब तक हम करें, तो ये इन्हीं मसल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। स्पिंचर मसल्स यूरिन में पाए जाते हैं। ठीक है, मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स में यूरिन और सीमेन का एक कॉमन पैसेज पाया जाता है। फीमेल्स की अगर बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स जो होती है सेपरेट होती है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, चलिए यूरिन फॉर्मेशन में देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जनरली हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कितने स्टेप्स लगते हैं इसमें, 3। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। वैसे तो हमें नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, है ना। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन मतलब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस था हमारा, ये जो ग्लोमेरुलस था, बोमन्स कैप्सूल था ना, फिर बोमन्स कैप्सूल में एफरेंट आर्टरी आ रही थी। ठीक है, फिर ऐसे ग्लोमेरुलस बना के इफरेंट्स के थ्रू निकल जा रही थी, है ना। तो ये फिल्टरेशन होगा पहले। ये जो ग्लोमेरुलस है ये हमारे ब्लड को फिल्टर करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर मतलब अब यहाँ पे कुछ ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हैनल, फिर डीसीटी पाया जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूब, है ना। तो ये जितने भी ट्यूब है ये क्या करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन करेंगे ब्लड से, कुछ ना कुछ हमारी जो और यूजफुल चीजें उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे और कुछ ब्लड में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए सिक्रीट करेंगे। बस यही हमारा स्टेप। अब इन स्टेप को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कब होता है, कहाँ होता है, वेयर इट अकर्स, रीनल कॉर्पुसल्स मतलब बोवन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। जब मैंने आपको पहले स्टडी कराया था तब भी मैंने आपको बोला था फिल्टरेशन यूनिट है, फिल्टर करती है। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, इन दोनों में। ठीक, क्या होता है देखो, जो ग्लोमेरुलस है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, बोमन्स कैप्सूल में पोडोसाइट्स पाए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। तो वो क्यों पाए जाते हैं, फिल्टर के लिए। तो जो ग्लोमेरुलस है फिल्टर की तरह एक्ट करता है। क्या होता है, ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, कैसे, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, वाइडर। मैंने आपको नेफ्रॉन का जब स्ट्रक्चर दिखाया था तब भी मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि जो एफरेंट होता है वाइड होता है इफरेंट के कंपैरिजन, है ना। एफरेंट वाइड होता है इफरेंट के कंपैरिजन। क्यों होता है, उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था, याद है आपको। एफरेंट वाइड है और क्या करता है, इफरेंट आर्टरी, जैसे ग्लोमेरुलस है, आर्टरीज आती है, आने वाली को हम कहते हैं एफरेंट आर्टरी और जाने वाली को कहते हैं इफरेंट आर्टरी। ये वाइड है एफरेंट, इफरेंट नैरो है, इसी की वजह से वहां पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है ग्लोमेरुलस को, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो आर्टरीज है एफरेंट एंड इफरेंट, ये ग्लोमेरुलस के अंदर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में से प्लाज्मा और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोमन्स कैप्सूल में पास हो जाते हैं। ठीक है, ये बोमन्स कैप्सूल में नीचे पास हो जाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सारी चीजें ब्लड में से फिल्टर आउट हो गई, नीचे जो कैप्सूल है हमारा, कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और ये जो फ्लूइड बचा इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, छन के आ गया। ठीक है, ओके, नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्लड में क्या रह गया, छोटी चीजें तो निकल गई। ब्लड में रहा प्रोटीन, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे ना, जैसे कि प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये फिल्टर्ड नहीं होते, ये ब्लड में ही हमारे पास रहेंगे। ठीक, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन, जो हमने फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल में। ठीक है, वो ये है कि एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की एंडोथेलियम, ठीक है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम, जिसमें पोडोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, पोडोसाइट वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं ये केवल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास कराती है। ठीक, इनका काम हो गया।
ठीक है। ग्लोमेरुलस का काम हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, इसने फिल्टर कर दिया छोटे जो मॉलिक्यूल से ये जो वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट वगैरह इसने फिल्टर करके दे दिया, भाई मेरा काम हो गया अब तुम करो, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है फिल्ट्रेशन रेट, ये भी कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे भी ये रेट वर्ड आ जाता है इसका मतलब हम टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं उस चीज को, है ना। तो ये क्या है कि 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट हमारा बन रहा है, 1 मिनट में हमारा ब्लड कितना फिल्टर कर रही है हमारी किडनी, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। क्या है जीएफआर, शॉर्ट में जीएफआर कहते हैं कि 1 मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर पा रही है, उसे कहते हैं हम जीएफआर। तो ऑन एन एवरेज वैल्यू देखिए एक हेल्दी एडल्ट में 1 मिनट में जो होता है 125 ml पर मिनट ब्लड हमारा फिल्टर होता है, यानी कि जीएफआर जो है हेल्दी एडल्ट का वो है 125 ml पर मिनट, ठीक है। और अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन का जीएफआर है हमारा 180 लीटर पर डे, इतना हमारा ब्लड फिल्टर होता है 180 लीटर पर डे। क्या इतना यूरिन निकलता है हमारा, नहीं निकलता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो बाकी चीजों को भी रीएब्सॉर्ब करेगा, इतना तो उसने भी मोटा मोटा छान के दिया हमें, है ना, कि जो फिल्टर था, जो ग्लोमेरुलस था, उसने भी स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब उसका काम खत्म, अब देखिए अब किसका काम आता है, अब ट्यूब्स का काम आता है, पीसीटी, डीसीटी, है ना, ये है हमारा पोमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये है हमारा पीसीटी, ये है लूप ऑफ हैनल, ये है डीसीटी, ठीक, ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसका काम हो गया, इसने फिल्टर करके अब नीचे को ब्लड पास कर दिया, ठीक है। इसने कहा भाई अब तुम देखो, तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है, ये होता है हमारा पीसीटी, लूप ऑफ एनल और डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक। ये है हमारा पीसीटी, ये है हमारा लूप ऑफ एनल, ये है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, ओके। चलिए अब इसमें क्या होता है देखो, मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अब क्या है, इसमें से भी हमारे जो फिल्ट्रेट है उसमें से भी कुछ यूजफुल चीजें हैं, जो छोटी छोटी स्मॉल पार्टिकल्स थे कुछ हमारे लिए यूजफुल थे, तो इन्होंने देखा अरे कुछ यूजफुल चीजें भी जा रही, तो वो हम ब्लड में वापस ले लेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को, अमाइनो एसिड चाहिए, एनर्जी है, ये प्रोटीन्स हैं, वाटर चाहिए, कुछ आयंस भी चाहिए, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी जो पीसीटी, डीसीटी और ये सीडी कलेक्टिंग डक्ट है ना, ये सारी चीजें इनको क्या करती है, रीअब्सॉर्ब करती है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीजें हमने ले ली, कैसे लेती है रीअब्सॉर्ब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये ले लेती है, ठीक है। क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि हमारे ब्लड से कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना चले जाएं, ठीक है, इसलिए ये वाला रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस जरूरी है, ठीक है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स पीसीटी वाला रीजन एब्जॉर्ब करता है कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। वाटर तो पूरे उसमें ही करता है, पीसीटी, लूप ऑफ एनल, डीसीटी हर जगह हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और जो सोडियम आयन है, इंपॉर्टेंट आयन है, ये भी पीसीटी और डीसीटी पे के थ्रू हो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, ठीक। ये सारी चीजें थी, क्या क्या चीजें हम रीअब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब देखो ग्लोमेरुलस ने क्या क्या फिल्टर करके दे दिया, अब उस ब्लड से फिल्ट्रेट से भी हमने यूजफुल चीजें ले ली, अब क्या करेंगे, अब हम ना कुछ चीजें वहां पे डालेंगे, क्यों डालेंगे, ताकि जो हमारे ब्लड का एसिड बेस बैलेंस है या पीएच है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अगर हमने वहां से सोडियम आयन ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, तो हम उसे पोटेशियम आयन देंगे कि भाई आयन का बैलेंस ना बिगड़ जाए, ठीक। तो अब है नेक्स्ट तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, मेनली डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ही होता है, ठीक है। सर्टेन सब्सटेंस जैसे कि H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, क्रिएटिनिन ड्रग्स जो हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, ब्लड में डाल देंगे, ट्यूबुलर फ्लूइड में डाल देंगे, क्यों, ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो पहले फिल्टर्ड नहीं हुए थे ना, पहले रह गए थे, अब उनको हम सिक्रीट करके ब्लड से बाहर निकाल देंगे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ये 3 हमारे स्टेप्स हो गए यूरिन फॉर्मेशन के, 3 के 3 स्टेप्स कंप्लीट। नेक्स्ट है फाइनल यूरिन। अब सब कुछ हो गया, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, अब जो फाइनल यूरिन बना, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद उसमें क्या पाया जाता है, पानी होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है और कुछ आयंस होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, ठीक है। तो यूरिन ये किडनी में बन रहा है ना, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में, तो फिर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस में, कलेक्टिंग डक्ट यहीं पे है, यहीं पे रीनल पेल्विस है, यहाँ से यूरेटर्स में जाएगा, यूरेटर्स से कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप, ठीक है। अब है हमारा फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। वैसे तो हमने पूरा कर ही चुके हैं, ठीक है,
जो हमने ये ट्यूब्यूल्स के जो फंक्शन देखे ना, ये हम पूरा इसको कर चुके, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक अलग टॉपिक गिवन था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैम ने तो ये वाला टॉपिक स्किप कर दिया, इसलिए मैं आपके लिए दोबारा ले आई हूँ। अदरवाइज ये हम पहले भी वीडियोस में बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, तो देखो वही है जो पीसीटी डीसीटी इन्हीं का फंक्शन है। ठीक है, तो पीसीटी देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट है ट्यूब्यूल का आफ्टर बोमन्स कैप्सूल, ये है बोमन्स कैप्सूल। इसके बाद ये जो पहला पार्ट आ रहा है ना, यही होता है हमारा पीसीटी, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, काफी इस तरह से ये कॉइल्ड होता है ना, इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? किडनी के कॉर्टेक्स में। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है क्या होता है इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये क्वेश्चन आता है कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? पीसीटी में पाया जाता है। ठीक है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसका काम, ये क्या कर रहा है? चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इसको माइक्रोविलाई चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, क्या है मेजर साइट है रीअब्जॉर्प्शन का कि 70 से 80% फिल्ट्रेट तो पीसीटी में ही एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, और एक्टिवली ये ग्लूकोज अमीनो एसिड, विटामिन, इन सब चीजों को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करता है, और पैसिवली वाटर तो हर जगह से होता ही है। ठीक है, क्या क्या चीजें सिक्रीट करता है? अब कुछ ले रहा है तो ये बैलेंस करने के लिए लेगा ना, देखो सोडियम आयन लिया है तो बैलेंस करने के लिए कुछ देगा, तो क्या देगा? हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, कुछ ड्रग्स उसमें डाल देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस वही है पीएच और आयन, बॉडी के पीएच आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने की, और कुछ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाए उसे प्रिवेंट करने की। ठीक, ये हो गया हमारा पीसीटी। पीसीटी हुआ, अब देखो डायग्राम में देखो, ये था पीसीटी। अब पीसीटी के बाद आता हमारा ये लूप ऑफ हेनल। अब हम इस लूप ऑफ हेनल की बात करेंगे। ठीक, ये ठीक है, लूप ऑफ हेनल में जो हम ऐसे बना रहे हैं, तो मैं नीचे को ले जा रही हूँ ना, तो इससे जो नीचे को जा रहा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक, क्या नाम है इसका? डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर यहाँ से ऐसे जो ऊपर को जा रहा है, ये वाला कहलाता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। ठीक, जो लूप ऑफ हेनल है ये दो लिम्ब में डिवाइडेड है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। कहाँ पाया जाता है? एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स डीप इनटू द मेडुला एंड कम बैक्स टू कॉर्टेक्स। देखो ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है जहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, वहां से अंदर मेडुला की तरफ जा रहा है, और फिर मेडुला से वापस भी कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है ना, तो वही चीज लिखी है कि कॉर्टेक्स से मेडुला और मेडुला से वापस कॉर्टेक्स। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका? देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना, ये वाले लिम्ब की बात कर रहे हैं, ये जो लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। देखो ग्रेविटी का सोच के याद करो कि ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी से पानी ऊपर से नीचे, हमें छत से पानी नीचे डालना है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डाल देंगे, है ना। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है वाटर के लिए परमिएबल है, तो यहाँ से क्या करता है? वाटर बाहर निकाल देता है। ठीक है, और जो है वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेट ये इसके जो अंदर जो फिल्ट्रेट है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, तो अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा और पानी का कम हो जा रहा है। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब का ये काम। अब जो असेंडिंग लिम्ब है ना, वो डिसेंडिंग का उल्टा है। असेंडिंग लिम्ब में आप सोचो, आप हमें नीचे से ऊपर पानी चढ़ाना है, ठीक है, नीचे टैंकी से ऊपर छत में डालना है, तो क्या हम ऐसे ही डाल सकते हैं? नहीं, हमें क्या चाहिए होता है? मोटर की जरूरत है। तो ये सोचो कि नीचे से ऊपर जब पानी जा रहा था वो इम्परमिएबल होता है, तो असेंडिंग लिम्ब में वाटर इम्परमिएबल है, और जबकि किसके लिए परमिएबल होता है? आयंस के लिए। यानी कि असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है? आयंस बाहर निकल रहे हैं। असेंडिंग लिम्ब से हमारे आयंस बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल रहा था। ठीक, ओके, ठीक है। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? आयंस बाहर निकल रहे हैं। आयंस बाहर निकलने मतलब यहाँ पे हमारा यूरिन कैसा हो गया? यूरिन फिर से डाइल्यूट हो गया यहाँ पे हमारा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो यहाँ पे यूरिन हमारा डाइल्यूट हो चुका है। ठीक है, तो देखो फिल्ट्रेट हमारा फिर से डाइल्यूट हो गया जैसे जैसे वो ऊपर को चढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम पानी तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्ट्स का कम। ठीक है, तो ओवरऑल रोल ये है कि जो हमारा लूप ऑफ हेनल है ये क्या करता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करता है मेडुला में। ठीक है, जो यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू करता है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इसी के नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वो क्या चीज है। ठीक है, हो गया, हमने देख लिया पीसीटी का स्ट्रक्चर फंक्शन देख लिया, लूप ऑफ हेनल का देख लिया। अब हम देखते हैं डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर क्या काम है। ठीक, नेफ्रॉन का पार्ट है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है लूप ऑफ हेनल और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। ये है ना लूप ऑफ हेनल और ये है कलेक्टिंग डक्ट, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है? हमारा डीसीटी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आप क्या कह रहा है इसके बारे में। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन वही है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस का। एक वर्ड ध्यान देना, ये बोला है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये भी हमें क्वेश्चन में ना एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है।
सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों लिखा है, क्योंकि ना ये कंडीशनली एब्जॉर्ब करता है, मतलब पीसीटी में तो मेजर हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद लूप ऑफ एनएल में हो गया, अब हमारी बॉडी की नीड्स के बेसिस पे ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करेगा कि बॉडी को कितनी चीज चाहिए, कितनी चीज नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, ठीक। और एक्टिव सिक्रीशन करता है ये इन सब सारी चीजों का, पोटेशियम, प्रोटॉन्स, अमोनियम आयंस, एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए। प्लस इसमें कुछ हार्मोन्स के थ्रू भी कंट्रोल्ड होता है, एल्डोस्टेरोन, पैराथायराइड हार्मोन। एल्डोस्टेरोन सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, और सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम को सिक्रीट करता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, ब्लड में से कैल्शियम ये ले लेता है, ठीक। इंपॉर्टेंस क्यों कर रहा है भाई ये सब वही है कि आयनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बीपी रेगुलेट करने के लिए हमारा डीसीटी ये सारी चीजें एब्सॉर्ब और सिक्रीट करता है। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स में शुरू होती है, मेडुला में जाती है और रीनल पेल्विस में खुल जाती है। नाम है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्ट करती है, फाइनल एडजस्टमेंट करती है वाटर और आयनिक कंसेंट्रेशन का। अब ये एडीएच पे काम करेगी, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अगर हमारी बॉडी में पानी हमने कम पिया है, अभी ठंड आने वाली, हम पानी कम पिएंगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट कम से कम यूरिन को कंसेंट्रेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसको वो करेगा, पानी को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये करता है ताकि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो मेडुला में बना रहे, और आयंस की अगर जरूरत है तो बैलेंस करने के लिए आयंस को भी सिक्रीट करेगा, ठीक। इंपॉर्टेंस क्या है कि जो फाइनल यूरिन है उसको कंसंट्रेट करता है, ठीक है, और वॉल्यूम देखता है उसका, प्लस प्लेस अ वाइटल रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की कंडीशन जो वाटर बैलेंस की कंडीशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह से हमारा फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो रहा है, मतलब कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, सजेशंस हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।